हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तारीख 26 सितंबर 2022, दिन मंडे सोमवार। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता होगा आज से ही शारदीय नवरात्रा शुरू हो चुके हैं। आज आश्विन माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही नवरात्रा स्थापना है और ये नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक चलेंगे। सोमवार से दुर्गा पूजा का महापर्व शुरू हो चुका है और ऐसे में दोस्तों शारदीय नवरात्रा पर घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। घट स्थापना यानी कि जो कलश स्थापना की जाती है उसका जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो आपको बता दूं, एक तो सुबह 6:10 से सुबह 7:51 तक रहेगा और इसके अलावा दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:37 तक। इन दो मुहूर्त में अगर आप घट स्थापना करते हैं तो अति शुभ रहेगा। और भी घट स्थापना की विधि क्या रहेगी, क्या क्या पूजा सामग्री आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, ये जानकारियां अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल DLS न्यूज के ऊपर मैंने इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो डाल दिया है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अच्छा दोस्तों, इस बार माता वैष्णो देवी के मंदिर पर भी 2 साल बाद भव्य नवरात्रि का माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से तो कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं के आने जाने पर भी रोक थी। लेकिन इस बार नवरात्रि पर माता वैष्णो देवी मंदिर में रोजाना तकरीबन 35 से 40 हजार श्रद्धालु आएंगे और इसीलिए भीड़ कंट्रोल करने के लिए आइडेंटिटी कार्ड्स ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया गया है। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में भव्य उत्सव और तैयारियां चल रही है। वहीं आज से ही चंडीगढ़ मनसा देवी के लिए भी स्पेशल बसें दौड़ेगी। ई टोकन से एंट्री मिलेगी और ठहरने के लिए भी लोगों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ रायपुर में नवरात्रा में दंतेश्वरी माता मंदिर में इस बार 10,000 ज्योति दीपक जलाए जाएंगे। पैदल यात्रियों के लिए 15 सुविधा केंद्र भी बनाए गए है ना। तो कुछ यूं माहौल चल रहा है अभी देश में नवरात्रि के पावन पर्व का। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत को फिर मिला रूस का साथ। UNSC में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है रूस ने। रूसी विदेश मंत्री का कहना है कि भारत को भी UNSC में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए और हम भारत का साथ देंगे। अच्छा, वहीं IPO पर खबर आ रही कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है। 500 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी ये कंपनी। इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट कंपनी अपना IPO ला रही है। अगले महीने 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच ये IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। वहीं देखिए, मेक इन इंडिया को मिला बिग बूस्ट। भारत से रक्षा निर्यात 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा और ये आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी मिसाल है। अच्छा, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया कि शहीद भगत सिंह के नाम पर जाना जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट। कल ही रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात का 93वां एपिसोड पॉडकास्ट किया और इसी दौरान उन्होंने ऐलान किया कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट को शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। आपको बता दूं, इस एयरपोर्ट का नाम रखने के लिए काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी। हाई कोर्ट तक भी इसका विवाद पहुंच गया था, क्योंकि अलग अलग राज्य इसका नाम अलग अलग रखने की बात कर रहे थे। हरियाणा राज्य सरकार की यह मांग थी कि इस एयरपोर्ट का नाम मंगल सेन एयरपोर्ट रखा जाए, जबकि पंजाब सरकार चाह रही थी कि भगत सिंह के नाम पर ही रखा जाए। तो आखिरकार इस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी अदा किया। उन्होंने कहा कि दिल की गहराइयों से शुक्रिया। वहीं आपको बता दूं, चंडीगढ़ में एक एयर शो भी आयोजित होगा एयर फोर्स डे के मौके पर और उसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट के रूप में रहेगी। अगले महीने 8 अक्टूबर को ये एयर शो सुखना लेक पर आयोजित होगा और इसमें अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं शो के लिए तो एयरफोर्स के मोबाइल ऐप पर आप टिकट बुक कर सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को आखिरी विदाई दे दी गई। हालांकि अंकिता के परिजन इनका अंतिम संस्कार करने के लिए राजी नहीं थे। 8.5 घंटे तक प्रदर्शन भी किया, लेकिन उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने परिवार से बातचीत की और फिर अंकिता का अलकनंदा के घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए लोग बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे को भी जाम कर दिया। आपको जानकारी होगी दोस्तों कि हाल ही में उत्तराखंड में एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली अंकिता भंडारी के साथ उस रिसोर्ट के मालिक मैनेजर ने बड़ा अन्याय किया और इस दुनिया से उसको छीन लिया। इस घटना की पूरी दास्तान मैंने आपको कल ही DLS न्यूज के ऊपर एक वीडियो में बताई थी। आपको पता होगा, बड़ी ही दिल दहला देने वाली घिनौनी हरकत की गई है कुछ लोगों द्वारा और उम्मीद है कि जल्द ही कोर्ट से न्यायालय से अंकिता को न्याय मिलेगा। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, काशी विश्वनाथ धाम में अब सिर्फ मुख्य परिसर में बैग और मोबाइल पर प्रतिबंध रहेगा। बाकी चौक से लेकर गंगा गेट तक आप मोबाइल साथ में रखकर घूम सकेंगे। वही देखिए दोस्तों, अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा ना, उसमें महाराष्ट्र की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा राम मंदिर के 42 दरवाजे बनाने के लिए। आपको बता दूं, 40% से भी ज्यादा निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और राम मंदिर के दरवाजे लगाने के लिए महाराष्ट्र से सागौन की लकड़ी खरीदी जाएगी। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, खेल समाचार पर भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। 9 साल बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। तीसरा T20 मैच 6 विकेट से जीत लिया भारत ने और 2-1 से सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। सूर्या और कोहली की भी धमाकेदार पारी हमें देखने को मिली। मनी कांग्रेस टीम इंडिया के लिए। अच्छा, वहीं देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान राज्य में सचिन पायलट के विरोध में 70 विधायकों ने इस्तीफा भी दे दिया। खाचरियावास पहुंचे
सीएम हाउस और हाई कमान ने सीएम सचिन को दिल्ली भी बुलाया इस मामले की घटना के बाद। और इस इस्तीफे के बाद रात को ही सुलह की कोशिश भी की गई। एक एक करके सीएम हाउस पर पहुंचने लगे विधायक। राजस्थान की राजनीति में ये एक नया मोड़ देखने को मिला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की तैयारी में हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत अगर कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद अगर सचिन पायलट को सीएम बनाया जाता है तो इसी को लेकर ये विरोध देखा गया और 70 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पहुंचकर इस्तीफा भी दे दिया। वहीं देखिए 7 साल बाद सोनिया से एक साथ मिले लालू और नीतीश, कहा भाजपा को हराने के लिए विपक्षी एकता जरूरी है। 17 अक्टूबर को फिर मिलेंगे। अच्छा, किसान भाई लोगों के आंदोलन को लेकर भी बड़ी खबर आ रही कि 3 अक्टूबर को पंजाब में किसान भाई लोग वापस ट्रेनें रोकेंगे। बिजली वितरण के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं। ये प्राइवेट घरानों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है पंजाब सरकार पर। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से बिजली डिस्ट्रीब्यूशन 2022 का नया नोटिफिकेशन जारी किया और किसान भाई लोग उसी के खिलाफ हैं और इसीलिए पंजाब में ये 3 अक्टूबर को फिर से ट्रेनें रोकेंगे। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, हमारे देश की लड़कियों को लेकर बड़ा अच्छा फैसला लिया है सरकार ने। अब अकेली लड़की का भी बस में सफर करना सुरक्षित होगा। बटन ऑन करते ही पहुंच जाएगी पुलिस। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश में ये बताया गया कि स्कूली वाहन सहित सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा, पैनिक बटन की तरह। और उस बटन का काम ये होगा कि अगर बस में सफर कर रही लड़की को किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी मदद चाहिए, कोई दिक्कत है, किसी के द्वारा कोई जोर जबरदस्ती की जा रही है लड़की के साथ, तो तुरंत जैसे ही इमरजेंसी पैनिक बटन को दबा दिया जाएगा, नजदीकी पुलिस कंट्रोल सिस्टम में अलर्ट पहुंच जाएगा और बस की लोकेशन भी पहुंच जाएगी, तो लड़की को तुरंत मदद मिल सकेगी। ये केंद्र सरकार की तरफ से अच्छा फैसला लिया गया वाकई में। अच्छा, एक बड़ी ही चौंका देने वाली खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा के भिवानी जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है जहां 2 बहनों का एक ही फिंगरप्रिंट बता रही है आधार बायोमेट्रिक मशीन। एक्सपर्ट बोले कि पहली बार दुनिया में इस तरह का मामला सामने आया। बाकी किसी भी व्यक्ति के अंगुलियों के निशान यानी कि फिंगरप्रिंट जो है ना वो समान नहीं होते हैं, लेकिन हरियाणा भिवानी जिले में 2 बहनों के फिंगरप्रिंट आधार कार्ड बनाने वाली बायोमेट्रिक मशीन में एक समान बताए जा रहे हैं। अभी आधार कार्ड भी दोनों बहनों के एक ही नंबर के हैं। दोनों बहनें अलग अलग आधार कार्ड बनाने के लिए अपने हाथों की सभी 10 अंगुलियों के फिंगरप्रिंट दे चुकी है, लेकिन एक समान आते हैं। अब ये इस तरह का अजीब मामला सामने आया पहली बार दुनिया में। कृषि मंत्री बोले कि इसका समाधान कराएंगे। हुक्म सिंह ने बताया कि आश्वासन दिया कि इस समस्या का हम समाधान कराएंगे क्योंकि लड़कियों को अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाने में काफी दिक्कत आ रही है। देखते हैं इस मामले पर आगे और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। वह देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित 12 जिलों के किसानों के लिए मुआवजे की घोषणा कर दी है। 876 करोड़ रुपए की धनराशि भी भेजी गई। यूपी से कुछ और अपडेट देखिए आप। योगी सरकार की बड़ी पहल, स्कूलों में अब अनिवार्य होगा योग। साथ ही खेल विभाग ने इसको लेकर ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया। जिस तरह से स्कूलों में प्रार्थना बोली जाती है ना, उस तरह से डेली अब स्कूलों में योगा भी कराया जाएगा। जल्द ही उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में इस तरह का नया सिस्टम शुरू किया जाएगा। और इसके अलावा भी देखिए, योगी सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यूपी के हर जिले में गठित की जाएगी पर्यटन एवं संस्कृति परिषद और इसका मकसद होगा टूरिज्म को बढ़ावा देना, है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, विदेश में पढ़ाई के लिए भी 4 लाख रुपए देगी बिहार सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव किया गया और अब विदेशों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बिहार सरकार की ओर से 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने शिक्षा विभाग की बैठक की और उसमें यह महत्वपूर्ण फैसला लिया। अच्छा, एक बड़ी अच्छी खबर देखिए कि फिट रहने पर कर्मचारियों को मिलेगी एक्स्ट्रा सैलरी और 10 लाख रुपए तक का इनाम भी मिलेगा। इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को ये फिटनेस चैलेंज दिया। दरअसल जीरोदा कंपनी के सीईओ ने अपने कर्मचारियों को ये अनोखा ऑफर दिया। जीरोदा के सीईओ का कहना है कि जो कर्मचारी हेल्थ से फिट रहेगा उनको एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलेगी, साथ में 10 लाख का इनाम भी मिलेगा। आपको बता दूं, जीरोदा एक ऑनलाइन ब्रोकिंग फर्म है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, हिमाचल के किसानों व बागवानों को कोल्ड चेन प्रोजेक्ट दिलाएगा फसल का सही दाम। हिमाचल प्रदेश शिमला के पराल में इसकी स्थापना की जा रही है। उत्तराखंड में 1500 राजस्व गाँव में होगी सिविल पुलिस की तैनाती। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में होटल रिसोर्ट्स में अंकिता भंडारी का केस सामने आया। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए कहा कि अब 1500 राजस्व गांवों में सिविल पुलिस की तैनाती की जाएगी, जिससे कि महिला और लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। तो ये वाकई में धामी सरकार का अच्छा फैसला है। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, फिल्म शौकीनों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। हाल ही में आपको पता होगा नेशनल सिनेमा डे आयोजित किया गया और उस दिन 75 रुपए में आपको मूवी देखने का मौका था, लेकिन उस मौके को अगर आप चूक गए तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब वापस आप मात्र 112 रुपए में मूवी देख पाएंगे। आज सोमवार से लेकर गुरुवार तक ये नया ऑफर चलेगा और इन 4 दिनों तक आप किसी भी सिनेमाघर में 112 रुपए में मूवी देख पाएंगे। टिकट मात्र 112 रुपए में मिलेगा आपको, है ना। और वही देखिए, झारखंड में अब ई विद्या वाहिनी ऐप से बनेगी शिक्षकों व छात्र छात्राओं की उपस्थिति, सब पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। जी हाँ, झारखंड राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में अब टीचर्स और उनके साथ साथ बच्चों की उपस्थिति भी ई विद्या वाहिनी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज
करानी होगी और इसी के आधार पर वेतन वगैरह भी तय किया जाएगा। इससे पूरे सिस्टम में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। झारखंड सरकार की तरफ से सभी जिलों के लिए यह नया नियम लागू कर दिया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश सरकार भी स्कूलों में एक ऐसा ही सिस्टम लगाने जा रही है। 1 अक्टूबर से वापस बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू हो जाएगी। अभी कोरोना काल के दौरान इस सिस्टम को बंद कर दिया था, लेकिन अब वापस हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 1 अक्टूबर से बायोमेट्रिक मशीनों के जरिए अटेंडेंस अनिवार्य होगी। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, एम्स की सराहनीय पहल, अब मरीजों की नहीं अटकेगी सांसें क्योंकि मुफ्त फेफड़ा प्रत्यारोपण का फैसला लिया गया। वर्ल्ड लंग डे के मौके पर दिल्ली एम्स की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है कि अब मरीजों के फेफड़ा प्रत्यारोपण यानी कि लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए पैसे नहीं लिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री में किया जाएगा और इससे मरीजों के 1.5 करोड़ रुपए की बचत होगी। आपको बता दूं, हर साल 25 सितंबर को वर्ल्ड लंग्स डे के रूप में मनाया जाता है और इसी मौके पर एम्स की तरफ से यह बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। इससे गरीबों को फायदा होगा। अच्छा, वहीं देखिए उत्तर प्रदेश गोरखपुर में इस बार एक ही दिन मनेगी नवमी व विजयादशमी। 4 अक्टूबर को निकलेगी शोभा यात्रा। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है, व्हाट्सएप ला रहा है इस तरह का नया फीचर जिसमें आप स्टिकर को अपनी फोटो में बदल पाएंगे। जो स्टिकर बेचते हो ना आप अभी, उनकी जगह आप अपनी खुद की फोटो भी बेच पाओगे। इसके अलावा व्हाट्सएप में आपको एक और नया फीचर मिलेगा जल्द ही, डू नॉट डिस्टर्ब मिस्ड कॉल अलर्ट का भी। जैसे हमारे फोन में डीएनडी होता ना, उस तरह से व्हाट्सएप में भी आपको डीएनडी मिलेगा जल्द ही। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, हिमाचल में बर्फबारी बारिश से बड़ी ठंड, 24 घंटे में 8 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। 29 सितंबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जारी। वहीं 5 राज्यों में अभी भी भारी बारिश के आसार हैं। अगले 2 दिन लो प्रेशर जोन रहेगा और इसके चलते दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, बंगाल और बिहार में बारिश देखने मिलेगी। राजधानी दिल्ली में तो बाढ़ की भी चेतावनी जारी की है क्योंकि यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है और इसीलिए बाढ़ के हालात भी देखने को मिल सकते हैं कई जगहों पर। वहीं राजस्थान में मानसून अगले सप्ताह से विदा ले लेगा। अंतिम चरण में डीग में गिरा 4 इंच पानी। संपूर्ण भारत का आज 26 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह में हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए मौसम के बाद कोरोना बुलेटिन पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 4777 नए मामले आए, जबकि 23 मरीजों की मौत हुई और सक्रिय मामलों में भी गिरावट आई है। अभी 43,994 कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं, है ना। और कोरोना बुलेटिन के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 9वीं और 11वीं की रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ाई। अब 100 रुपए लेट फीस के साथ 10 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा राज्य में साल 2025 तक लागू होगी नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले, देश में सर्वाधिक शिक्षा बजट हमारे पास है और अभी भी राज्य में 30 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात पहुंच गया। इसके अलावा भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने एक और ऐलान किया कि जल्द ही 18,000 और नए शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी राज्य में, है ना। और देखिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, आपके आधार कार्ड को लेकर उदय ने एक नई चेतावनी जारी की है और कहा कि अगर ये चूक हुई तो आप बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। दरअसल कई बार आपको पता होगा कि हमें आधार कार्ड डाउनलोड करना होता है और हमारा खुद का कंप्यूटर ना हो तो हम साइबर कैफे पर जाते हैं या पब्लिक कंप्यूटर, सार्वजनिक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उदय का कहना है कि जहां तक हो सके आप इनका इस्तेमाल ना करें। के बावजूद भी अगर आपको मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, तो आप किसी भी इंटरनेट कैफे, कियोस्क या सार्वजनिक कंप्यूटर पर अपना आधार कार्ड जो डाउनलोड करते हो ना, तो उसको डाउनलोड करने के बाद उसको डिलीट करना बिल्कुल भी ना भूलें। शिफ्ट डिलीट करें या रिसाइकिल बिन में जाकर टेम्परेरी फाइल को भी डिलीट करें। उदय की तरफ से ये क्लियरिफिकेशन जारी किया गया, वरना आपके आधार नंबर से भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आजकल डिजिटल जमाने में कई अलग अलग तरह के फ्रॉड होते हैं। देखिए हालिया एक ऐसा भी मामला देखा गया, मोबाइल चार्ज लगाया तो अकाउंट से 16 लाख रुपए गायब हो गए। कई बार आपको पता होगा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड वगैरह सार्वजनिक स्थानों पर आपको यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाता है और हम उसमें अपनी डेटा केबल लगा करके फोन चार्ज लगा देते हैं। लेकिन आपको पता नहीं आपके फोन के साथ जूस जैकिंग हो सकती है। जूस जैकिंग का मतलब यूएसबी चार्जिंग पॉइंट में जो आप पिन लगाते हो ना, उससे आपके फोन के डेटा किसी हैकर के पास पहुंच सकते हैं और आपका फोन हैक हो सकता है, आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। तो कभी भी फोन को चार्ज लगाओ ना पब्लिक प्लेस में, केवल यूएसबी से मत लगाना। आपका अपना चार्जर एडेप्टर साथ में रखा करो और खुद के एडेप्टर से लगाओ। और ये बिल्कुल रियल घटना है। हाल ही में हैदराबाद की एक कंपनी के सीईओ को 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ, बैंक खाते से पैसे कट गए। उसके बाद देख सकते हैं आप उड़ीसा पुलिस की तरफ से इसको लेकर एक ट्वीट करके लोगों के लिए स्टे साइबर सेफ की सूचना भी जारी की गई है कि डोंट चार्ज योर मोबाइल इन पब्लिक प्लेसेज। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो जिंदगी में इन बातों का ध्यान रखें। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, मौसमी बीमारी की रोकथाम के लिए अभियान चलेगा। 26 सितंबर आज से ही 21 अक्टूबर तक टीम सर्वे करेगी, मॉनिटरिंग करेगी और साथ ही मौसमी बीमारियों के चलते छिड़काव वगैरह भी किए जाएंगे। राजस्थान में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया को देखते हुए चिकित्सा विभाग की तरफ से यह अभियान शुरू किया गया। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, खाने को लेकर दुनिया भर में एक डेटा सामने आया बड़ा ही चौंकाने वाला कि दुनिया में हर साल 1 अरब टन से भी ज्यादा खाना बर्बाद होता है, बेकार होता है। आपको बता दूं 1 टन में 1000 किलो होता है और 1 अरब टन में कितना होता है जो तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतना खाना वेस्ट होता है दुनिया में हर साल। लेकिन इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया के करीब 10% लोगों को भोजन भी नसीब नहीं होता है। 2
टाइम खाना भी नहीं खा पाते हैं, भूखे सोते हैं कई लोग, और इसीलिए खाना आप कभी भी बर्बाद ना करें। जितना आपको जरूरत है उतना ही थाली में लें, ताकि दुनिया से भूखमरी, कुपोषण जैसी समस्याएं खत्म हो सके। वहीं देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में पटाखों पर लगाए गए बैन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनोज तिवारी, और 10 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। अच्छा, मध्य प्रदेश कॉरिडोर का नाम शिव सृष्टि रखा जा सकता है, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। उज्जैन में 27 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी, और उसमें देखते हैं क्या कुछ फैसला लिया जाता है। वैसे आपको बता दूं, मध्य प्रदेश उज्जैन में जो महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को लोकार्पण करेंगे, है ना। और वह देखिए, योगी सरकार ने किसानों की खुशहाली के लिए खोला पिटारा, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास प्राथमिकता है, ये बात उन्होंने कही है। गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान वगैरह भी किया गया, इसका भी डेटा जारी किया, आप देख सकते हैं। अच्छा, वही दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा में भी नाम बदलने की प्रोसेस देखी जा रही है। अब पानीपत के गांव बाबरपुर का नाम श्री गुरु नानकपुर रखा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले कि इतिहास की गलतियां ठीक कर रहे हैं हम। अच्छा, राजस्थान की गहलोत सरकार ने राजस्थान महिला निधि के लिए 25 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को भी मंजूरी दी है। गहलोत सरकार ने 26 अगस्त 2022 को महिला समानता दिवस के मौके पर ये महिला निधि की शुरुआत की है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक उन्नति मिलेगी। 17वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में केरल राज्य को गोल्ड मेडल मिला, मध्य प्रदेश को कांस्य, और महिलाओं में महाराष्ट्र राज्य को गोल्ड मेडल मिला। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का स्टेट फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार कल 27 सितंबर को रहेगा। टोक्यो के निप्पॉन बुडोकन में ये कार्यक्रम होगा, और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। वहीं देखिए दोस्तों, कल ही महाराष्ट्र में एक बड़ी ही लापरवाही भरी हरकत देखी गई कि एक ट्रक में 120 छात्रों को भर दिया, और दम घुटने के चलते 28 छात्र बेहोश भी हो गए। गोंदिया के सरकारी आदिवासी आश्रम स्कूल में पढ़ते हैं ये छात्र। खिलाड़ियों को मतलब जानवरों की तरह ट्रक में भरा गया, ये खेलने जा रहे थे छात्र, तो ये शर्मनाक हरकत सामने देखने को मिली। अच्छा, उत्तर प्रदेश गोंडा में आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगी अब डेस्क बेंच की व्यवस्था। 88 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी इसके लिए, और 30 सितंबर तक ये काम भी पूरा हो जाएगा। डेस्क बेंच की व्यवस्था मतलब टेबल कुर्सी की व्यवस्था होगी, जहां बैठकर बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। वहीं देखिए, झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, अनुबंध कर्मियों को राज्य से मैट्रिक और इंटरमीडिएट करने की अनिवार्यता से मिलेगी छूट। अच्छा, मोदी सरकार ने लगाया IAS IPS की सुविधाओं पर ब्रेक, अब ये सुविधाएं नहीं मिलेगी। दरअसल इन राज्यों के क्षेत्रों में जो आने वाले IAS अधिकारी थे ना, उनको 25% विशेष भत्ता मिलता था, वो विशेष भत्ते के हकदार थे, और सरकार ने 2009 में इसकी शुरुआत की थी। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अतिरिक्त मौद्रिक भत्ता देना मोदी सरकार ने बंद कर दिया है। अच्छा, वहीं आपको बता दूं, 1 अक्टूबर से 10 बड़े बदलाव, नए नियम भी लागू होंगे। एक तो इनकम टैक्स देने वाले अब अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। डेबिट क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम लागू होगा। म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट के भी नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। तो मैंने आपको कल शाम को DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बताया था कि 1 अक्टूबर से क्या क्या नियम बदल जाएंगे। 10 से नए नियमों की विस्तार में जानकारी इस वीडियो में दी हुई है, जरूर चेक कीजिएगा। हर एक भारतीय नागरिक इस वीडियो को जरूर देखना। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, कोविड-19 से बच्चों में बढ़ रहा है इस लाइलाज बीमारी का खतरा। वैज्ञानिकों की नई स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ कि बच्चों में भी अब डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है। जो बच्चे कोविड से रिकवर हो गए हैं ना, उनको। हेल्थ से संबंधित एक और अपडेट आ रहा है कि 8 मिनट में हार्ट फेल्योर का पता लगेगा। वैज्ञानिकों ने इस तरह की भी एक नई तकनीक खोज ली है। हार्ट फेल्योर एक गंभीर समस्या है जिसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इसी के सॉल्यूशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजेलिया के शोधकर्ताओं ने एक नई तकनीक को विकसित किया, और उम्मीद है हार्ट रोगियों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। अच्छा, तिरुपति मंदिर में देखिए आप कितनी संपत्ति है, इसको लेकर मंदिर प्रशासन की तरफ से अपनी संपत्तियों का ब्यौरा जारी किया गया। तिरुपति मंदिर की बैंकों में 14,000 करोड़ रुपए की राशि जमा है। वहीं 14 टन सोना पड़ा हुआ है मंदिर ट्रस्ट के पास। 14 टन सोना का मतलब आप समझ गए होंगे, 1 टन में 1000 किलो होता है। और इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर देश भर में 7,123 एकड़ भूमि भी है तिरुपति मंदिर के अंडर में। मतलब देखिए कितने अमीर हैं तिरुमाला तिरुपति भगवान भी। अच्छा, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी FD की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, और अभी क्या चल रही है FD की रेट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही देखिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस खाते को लेकर एक नया नियम आ रहा है कि अब आसानी से आप पोस्ट ऑफिस के बचत खाते से 10,000 रुपए तक नहीं निकाल पाओगे। डाक विभाग ने नियमों में बदलाव कर दिया। इंडिया पोस्ट का कहना है कि 10,000 रुपए से ज्यादा की निकासी के लिए अब आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा, सत्यापन करवाना होगा। 10,000 से कम की राशि तो आप आसानी से निकाल पाओगे, लेकिन 10,000 से ज्यादा की रकम निकालने के लिए विड्रॉल का वेरिफिकेशन जरूरी होगा। और अंतिम अपडेट आ रहा है दोस्तों, ईरान में चल रहे हिजाब विवाद पर। देखिए, ईरान में बाल खोलने वाली लड़की का कत्ल कर दिया गया। महिलाओं के साथ प्रदर्शन कर रही 20 साल की हदीस को ईरान की पुलिस ने गोलियां मारकर उसकी जान ले ली। ईरान में हिजाब पहनने की अनिवार्यता को लेकर अभी काफी ज्यादा विरोध चल रहा है, आपको पता होगा, और इसी का विरोध कर रही इस लड़की को मार दिया गया। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है, मतलब किस अंग में पाई जाती है, हाथ में, पैर में, पीठ में। लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी वेयर लोकेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से
जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।